इसके मुंह पे थप्पड़ लगने चाहिए कदीर के। तो ये किस तरह का बेगैरत इंसान है। इस तरह के शौहर होते हैं कि इसका जो मशकूक रवैया है ना कदीर का, और मशकूक रवैया है इसका, जिस पर कोई बात ही नहीं करता। शाफे को सबा के हवाले कर दिया है शादी करने के लिए। चलो शादी तो उसने करनी है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमीची जनाब। वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाई जिंदगी गुजार रहे हूँ। जी आज हम एक ऐसी माँ की कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही लेकिन जालिमों ने रहम न खाया। वो है ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। आज हम कत्ल के बारे में ही बात नहीं करेंगे बल्कि कदीर के रवैये के बारे में भी बात करेंगे। वो कदीर जो सऊदीया से वापस आया तकरीबन 15 दिन के करीब हो चुके हैं। इस ज़ारा के मियाँ कदीर ने अपने बेटे शाफे को नाना से दूर किया। नाना और नवासे को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। जी बेगम देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि ज़ारा कत्ल केस के हवाले से ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी थी। एक तकरीबन 15 दिन हो गया कदीर को वापस आए हुए। अभी तक जो है वो कदीर दोबारा शाफे को लेकर नाना के पास नहीं गया जी। वो देखें ये जो नाना है उसकी जान थी ज़ारा। अब ज़ारा का आगे से अकलौती एक ही उसकी औलाद थी। चाहिए तो ये था कि जो है ना वो कदीर आते ही सबसे पहले शाफे को जो है ना वो नाना के हवाले करता, यानी कि उनके पास छोड़ता, कोई महीना रहता, जब तक वो इधर था उनके हवाले करता। शबीर साहब को भी थोड़ा सा सुकून होता, उसको गले लगाता, सीने को लगाता, उसको ज़ारा की यार उसमें खुशबू महसूस होती है। लेकिन बात यह है कि वो जालिम ऐसा जालिम निकला है ना, मैं तो कह रही थी कि वो मजलूम है। लोग कह रहे थे वो साहब से हमने बात की, शबीर साहब से हमने बात की, और बल्कि ये पिछले संडे को हमारी मुलाकात का भी जो है ना वो टाइम था, लेकिन हालात के पेश नजर हम नहीं जा सके। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब बात यह है कि कदीर दोबारा मिलने आया ही नहीं है। देखे कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए, ना उसने कॉल पे उसकी बात करवाई है। आखिर क्या मसला है उसको, आखिर क्या तकलीफ है उसको। देखें इसको तो मजलूमों के साथ होना चाहिए था, ये तो खुद जालिम बन गया। सही है, ये तो जालिम है। हम पहले दिन से पीटते आ रहे हैं, का साथ दे रहा है। मैं कहती हूँ हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि ये मजलूम नहीं है, ये जालिम है। लोग कहते थे ये मजलूम है, आज पता नहीं चला आप लोगों को, ये YouTube फैमिली को ये नहीं पता चल रहा, लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। जब हमने ये बात कही थी ना, जब इसने पहला इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू सारे इंटरव्यू में इसने ज़ारा का नाम भी नहीं लिया, ज़ारा के बारे से दुआ नहीं की। अब देखें हमने बात की तो लोगों ने उल्टा हमें बुरा कहा, हमें बुरा कहा। देखें मेरी बात सुने, अब नाने और नवासे की जुदाई देखे, पहले बेटी की बाप से जुदाई करवा दी हमेशा के लिए। अब ये आंखों के सामने होते हुए ये जो है ना वो खतरनाक खतरा, ये गंदे लोग हैं, बेगैरत किस्म के लोग हैं, इनमें गैरत ही नहीं है। उनकी बेटी तो जुदा हो गई है, वो दुनिया से रुखसत हो गई है, लेकिन हम उसके बेटे या नवासे को उनके साथ मिलने दें ताकि शबीर साहब को दिली सुकून महसूस हो। अब देखें ये आया है ना, इसने आते साथ अपनी बहन जो है ना वो सबा के घर गया है, ऐसे ही है। सबा के हवाले उसको कर दिया है, शाफे को सबा के हवाले कर दिया है। हो सकता है इसकी प्लानिंग शादी की हो, ये इसलिए आया हो इधर शादी करने के लिए। चलो शादी तो उसने करनी है, लेकिन आज हम बात करेंगे शाफे के हवाले से। शाफे को नाना से दूर नहीं करना चाहिए। देखें कितनी ही तकलीफ दे बात है, और मशकूक रवैया है इसका, जिस पर कोई बात ही नहीं करता, ऐसे ही है, जिसको तहकीक ही नहीं की जा रही। हम हुकूमत पंजाब से, अदलिया अदारों से और सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो मशकूक रवैया है ना कदीर का, उसकी तहकीक करें जी। इसको भी अपनी गिरफ्त में लें, इन्वेस्टिगेशन करें इसकी कि आखिर ये क्या चाहता है। अब अंदाजा लगाएं, कभी अब्दुल्ला की जमानत रख देता है, कभी नवीद की जमानत रख देता है, कभी मेरी माँ बूढ़ी है, कभी मेरी बहन ये है वो है, पता नहीं क्या। अंदाजा लगाएं अब शबीर साहब है, उसके दिल पे क्या छुरियां चलती होंगी। ऐसे ही है कि जिसको अब नवासे और नाने को जुदा कर दिया है, इसको गैरत नहीं आई, इसको हया नहीं आता कदीर को कि मेरी बेगम तो उनसे छिन गई, उसकी बेटी उनसे जुदा हो गई है, लिहाजा मैं नवासा जो है उनको तो जुदा ना करूं, कम से कम उनको मिलने तो दूं। आया सीधा बहन के घुटनों में जाके बैठ गया, जाके माँ को। अच्छा ये सबसे बड़ी बात देखें, अब जाके माँ को खुशखबरी दी है कि जंग लग गई है, लिहाजा तुम रहा हो जाओगी। तो इसके मुंह पे थप्पड़ लगने चाहिए कदीर के। तो ये किस तरह का बेगैरत इंसान है। इस तरह के शौहर होते हैं। तुमने वफादारी का सबूत दिया है, तुम तो हो ही बेवफा, ये कदीर बेवफा है। देखे चाहिए तो ये है कि इसके साथ कोई शादी ना करे, इसकी छतरोल ऐसी लगे ये सारी बातें उगल के रख देगा।
जितना ये मीसना मुझे गुनाह तो अब बनता ये है लग ना, रहा है, मुझे तो अब ये लग रहा है दो बातों में से एक है, या तो इसको सारा पता था कि ज़ारा के साथ ऐसे ऐसे हो। मैं कहती हूँ पता था, लगता नहीं है। अब यहाँ से अंदाजा नहीं लग रहा कि अब क्या तकलीफ है शबीर साहब से कि अब नवासे को जुदा कर दिया, उनसे छीन लिया, उनको मिलने नहीं दे रहे, बात तक नहीं हो रही। अब मुझे एक और लगता है, ये शर्त रखेगा कदीर साहब से भी, अगर शाफे को मिलना चाहते हैं ना, तो जो है ना वो मेरी सुलह माँ करें। और बहन से सुलह करें। अब ये शर्त इसने रखनी है, ये मीस कमीने ने ना, अब इसने ये शर्त रखनी है। मीसना गुन्ना ये बहुत बदतमीज और अब है। ये कहेगा कि अगर शाफे को लेना चाहते हो ना, मैं शाफे आपको दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि ना इनको सुलह माफ करें, कर दें, सबको माफ करें। लेकिन बात यह है कि माफ कर भी देना शबीर साहब, लेकिन वो आजाद फिर भी नहीं हो सकती। हो नहीं सकती, हो सकती हैं। नहीं हो सकती, चूंकि 311 दफा ही ऐसी है, कोई माफी दे ही नहीं सकता अदलिया के बगैर।